में? प्रधान ना दें पैसा। ऐसे में देखिए यहाँ पर किसान संघ के नेता भी हमारे साथ में हैं। योगी सरकार को योगी सरकार की पुलिस प्रशासन ही लेकर डूब जाएगी, ये तयशुदा बात है। अगर योगी महाराज संज्ञान में नहीं लिए इन सभी कर्मों को जो उनकी जनता के साथ किया जा रहा है, 56 साल की उम्र में बताइए इस गरीब, इस मजदूर, इस राजगीर के ऊपर छिनैती की घटना का रिपोर्ट दर्ज किया जा रहा है, वो भी फेक, ओरिजिनल नहीं, फेक। अगर वो रिपोर्ट दर्ज है तो रिपोर्ट की एक ठो कॉपी तो इनको दे दी जाती या प्रधान को दे दी जाती, प्रधान इनको दे देता, क्यों नहीं दी गई अभी तक? इसमें ये ऐसा भी तो है कि सबसे पहले तो अब हमने तो सवाल बहुत सारे किए, वैसे पुलिस प्रशासन के ऊपर एक सवाल ये भी उठता है कि जिसका पैसा चोरी हुआ था तो वो व्यक्ति भी तो सामने आना चाहिए कि हाँ भाई मेरा 30,000 रुपया गया था या मेरा 50,000, कौन था वो? जब कोई होगा तब तो सामने आएगा, आप कहोगे, जनता कोई कहेगी। इतने लोग खड़े हैं, किसी से पूछिए किसी का 1 रुपया उसने लिया है? चोर होगा, छिनैता होगा, डकैता होगा तो आपकी भी जेब से निकालेगा, इनकी भी जेब से निकालेगा, इनकी भी जेब से किसी को नहीं छोड़ेगा। जुर्म करने वाले कोई सगा नहीं होता है, लेकिन गरीब मजदूर कभी जुर्म नहीं करता है। अगर वो जुर्म करने लगे और वो डकैती छिनैती करने लगे तो उसे राजगिरी करने कोई ज़रूरत नहीं है, उसे लेबरगिरी करने कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आप बातें सही कर रहे हैं, और ऐसे में किसान यूनियन क्या स्टैंड रख रहा है? परिवार के साथ में किस प्रकार से आप लोग लगे? कल से हम देख रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि कल से हम लोग लगे हैं परिवार के साथ में। यहाँ पर चक्का जाम भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने उसे बलपूर्वक चक्के जाम को खुलवा दिया। परिवार को आश्वासन दिया गया था कि डेड बॉडी घर भेजी जाएगी, जो शव था घर भी नहीं भेजा गया, उसे आनन फानन में जला दिया गया। क्या लगता है आपको कि ये षड्यंत्र के तहत हुआ गया सारी चीज़? प्रशासन और पुलिस के खिलाफ तो जो कोई भी आवाज़ उठाएगा उसकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, उसकी आवाज़ को कुचल दिया जाएगा, उसको इसी तरह से पीट पीट करके मार दिया जाएगा। अगर तब भी नहीं पेट भरेगा तो उसे गोली मार दिया जाएगा। शासन प्रशासन की तो यही सबसे बहुत पहले से मंशा चली आ रही है। ये गुंडों माफियाओं के प्रशासन में भी ये हुआ करता था। आज तो योगी राज है, राम राज है, फिर भी शासन प्रशासन उसी मोड में चल रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को आभास नहीं हो पा रहा है, एहसास नहीं हो पा रहा है। अभी 2024 का इलेक्शन बीता है ना, बीता है कि नहीं बीता है? बीत गया ना। यही शासन प्रशासन का रवैया था जो 340 से 240 पर बीजेपी को आना पड़ा। अगर गरीब जनता परेशान न होती तो बीजेपी कभी 340 से 240 पर नहीं आती, वो 400 के पार जाती। क्योंकि बनाने वाली यही जनता है। इसी को मिटा दोगे तुम्हें कौन बनाएगा यार? कोई भी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, सब इसी जनता की सुरक्षा के लिए होती है। इसी के लिए ना जनता चुनती है। जब उसी को खा जाओगे तो वोट कहाँ से पाओगे? अच्छा ये बताइए, ऐसे में बताया जा रहा है कि जो मटरू बिंद हैं उन्होंने शौचालय में फांसी लगा ली। बताइए शौचालय के अंदर क्या वहाँ पंखे लगे थे, क्या वहाँ पर जो कुंडियाँ होती हैं, और बताया जाता है कि जब जो जिसे गिरफ्तार किया जाता है उसका सारी चीज़ें पहले तो निकाल ली जाती है, चाहे गमछा हो, चाहे बेल्ट हो, चाहे ऐसी चीज़ें जिससे वो अपने शरीर को हानि पहुँचा सकते हैं, यहाँ तक पेन तक नहीं छोड़ा जाता। और साथ में जब शौचालय के लिए जाते हैं तो साथ में कांस्टेबल भी जाता है, उसके बाद फांसी कैसे लगा ली? आपके संज्ञान में कितने शौचालय हैं जो 10 फीट के हैं? आप बताइए किसका शौचालय यहाँ जो है जो 10 फीट का बना हुआ है? फांसी आदमी लगाएगा 5 फीट 5.5 फीट का होगा, 6 फीट से ज्यादा ऊंचा शौचालय नहीं होता है। तड़पते तड़पते लाश कम से कम 1-1.5 फीट चली जाती है नीचे, और 5.5 फीट का आदमी 5 फीट का आदमी शौचालय में फांसी लगाएगा?
पत्नी बता रही हैं कि पुलिस वालों ने इनसे कह दिया कि नारियल की रस्सी से फांसी लगा ली। बताए नारियल की रस्सी कहाँ से मिलेगी? सरासर आरोप है, सब झूठा आरोप है, सब कुछ झूठा आरोप है, अपनी गलती छुपाई जा रही है। अच्छा ठीक है, उसने फांसी लगा लिया, वो छिनैती कर लिया, भैया 5 लाख रुपया इनको कौन दे रहा है? आप बताइए हमको, क्यों दे रहा है? बड़ा सवाल है कि नहीं है? आप बताओ। सवाल है। किसी छिनैती को, किसी डकैत को रुपया दिया जाता है? हम आपसे पूछते हैं, कितने छिनैतों को, कितने डकैतों, कितने चोरों, कितने बदमाशों, कितने बलात्कारियों को शासन प्रशासन ने रुपया दिया है आज तक? बताइए आप हमको। बिल्कुल सही बात है। कहां से इनको 5 लाख रुपया दिया गया? सीओ तो 10 लाख रुपए देने की बात। क्यों सीओ 10 लाख रुपया दे रहा है? कितने डकैतों को 10 लाख रुपया सीओ ने दिया? कितने छिनैतों को 10 लाख रुपया सीओ ने दिया? कितने बलात्कारियों को 10 लाख रुपया सीओ ने दिया? या कितने आम आदमियों को दिया? ये आप बता दीजिए। न छिनैतों को दिया, न डकैतों को दिया, न बदमाशों को दिया, न आम आदमी को दिया। जिसको मार डाला, पीट पीट कर मार डाला, गोलियों से भून दिया, उसको तो देना पड़ेगा ही, क्योंकि वो आवाज़ उठाएगी तो नाक कट जाएगी। किसकी कट जाएगी? पुलिस प्रशासन की कट जाएगी। अच्छा, ऐसे में देखिए परिवार ये भी कह रहा है कि इनको आश्वासन दिया गया था कि डेड बॉडी हम वहाँ से भेज रहे हैं घर पे, गांव के लिए। आपके गांव पे, आप जहाँ आपका पैतृक निवास है वहाँ पर पूरी जिस तरीके से पूरा कर्मठ जो कहा जाता है उसके तहत आप उसको जलाइएगा। लेकिन क्या ऐसा कारण हो गया कि आनंद फानंद पुलिस वालों ने वहाँ जला दिया? चलिए, डेड बॉडी नहीं दिए, उनको अपना सबूत मिटाना था, इसीलिए डेड बॉडी नहीं दिए। कि अगर डेड बॉडी दे देंगे तो हो सकता है किसी और जिले से चीर-फाड़ करवा लें, कहीं से और सबूत जुटा लें, कुछ और अपना इंतजाम बना लें। लेकिन वो नहीं किए। चलिए, वो भी ठीक है, नहीं किए। अरे महानुभाव, कम से कम राख तो दे देते। गंगा में प्रवाहित, गंगा विसर्जन, इसकी अस्थियों का विसर्जन तो हो जाता गंगा में। ये निषाद है, उसी गंगा में इसका जीवन यापन होता आ रहा है राम के जमाने से। राम इसको अपना भाई माने थे। ये वही निषाद है जिसको राम ने अपना भाई माना था। उसी राम की पूजा आज सारा संसार कर रही है, और उसी के भाई का कत्ल कौन कर रहा है आपके सामने? नेताजी ये भी बताइए कि आपने निषाद की बात करी, तो निषाद पार्टी से वर्तमान समय पर विधायक है रमेश सिंह, अभी तक मौके पे नहीं आए। अब ये तो उनकी बात है, वो जाने क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्या व्यस्तता है उनकी, क्या परेशानी है, क्यों नहीं आ पा रहे, वही बता सकते हैं ना। लेकिन वोट का समय होता है तो व्यस्तता में समय तो सारी व्यस्तता खत्म हो जाती है। तब तो इन्हीं के चरणों में यही जो है वो उद्धार करता हो जाते हैं, यही अन्नदाता हो जाते हैं, यही जो है जनता जनार्दन हो जाती है, जो आज जनता पैरों की धूल है। अच्छा, ऐसे कि जो किसान यूनियन है, मान लीजिए किसान जो है वो ज़मीन से जुड़े हुए लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, आप परिवार के साथ जुड़े हैं, गरीब परिवार अब जिस प्रकार से असहाय है, और इस प्रकार से अब आप इनकी कैसे मदद करेंगे और कब तक इनके साथ निभाते रहेंगे? हम इनके साथ मरते दम तक रहेंगे। हम किसान हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ये भी निषाद हैं, हम भी किसान हैं। ये जमीन से है, जल से है, हम भी जमीन से हैं, जल से हैं। हम इनके साथ जीवन भर का हमारा इनका नाता है, जीवन भर बना रहेगा। मरते दम तक हम इनका साथ निभाएंगे, और इनके न्याय पाने के लिए हम संघर्ष करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर इससे भी नहीं काम चला, भूख हड़ताल करेंगे, जंतर मंतर पर बैठेंगे। नहीं यहाँ सुनी जाएगी, वहाँ सुनी जाएगी, कहीं सुनी जाएगी, जहां सुनी जाएगी वहां से आवाज को बुलंद करेंगे। लेकिन इनको न्याय दिला कर रहेंगे, ऐसे में किसान यूनियन के हमारे साथ में नेताजी है, क्या नाम है? हमारा नाम रमेश सिंह है। हम भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी के जिला अध्यक्ष हैं, जौनपुर जिले के। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी तरफ से। और जिस प्रकार से मैं बता दूं कि परिवार है, गरीब परिवार, अब जैसे कि जो स्थिति है, इधर आइए, और कोई बोलना चाहेगा गांव के लोग जो जान रहे हैं?
क्या कहेंगे? ये सारा मुद्दा आपने देखा होगा, जिस प्रकार से परिवार पीड़ित है और परिवार में कहीं न कहीं आप भी पीड़ा में शामिल होने आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो पीड़ा है ये आज पूरे जनपद जौनपुर के दबे कुचले लोगों की पीड़ा है। और इस तरह का मेरी उम्र लगभग 42 साल है, इस तरह का जोर जबरदस्ती मैंने आज तक नहीं देखा। पुलिस प्रशासन ने, मैं पीएम हाउस में था, पोस्टमार्टम जहां हो रहा था, उनके साथ थे? मैं पोस्टमार्टम में था। पोस्टमार्टम कराने के बाद मुझे इनसे मिलने नहीं दिया गया। किसी लोगों से नहीं मिलने दिया गया, ना लाश को देखने दिया गया, ना पोस्टमार्टम के पहले देखने दिया गया, ना पोस्टमार्टम के बाद देखने दिया गया। वहाँ इतनी ज़्यादा तादाद में फोर्स लगा दी गई थी कि जो आवाज़ उठाता कि मैं लाश को लेकर के घर ले जाऊंगा, उसको दबोच लिया जाता था। हम लोग 20-25 लोग वहाँ थे, किसी को कोई आवाज़ उठाने नहीं दिया गया। ज़बरदस्ती दबोच करके मनमाना ढंग से फोर्स के दम पर जो है ले जा करके रामघाट ज़बरदस्ती चला दिया गया। रामघाट भी आप लोग नहीं पहुंच पाए? नहीं, रामघाट हम लोग गए थे देखने के लिए, लेकिन ज़बरदस्ती जलाया गया। हम लोगों की ना इनकी मंशा थी, ना गांव के जो लोग गए थे उनकी मंशा थी, और जो लोग गए थे उनकी कोई मंशा नहीं थी। शरीर को क्या आपको देखने दिया कि जलती हुई लाश सिर्फ देखी आपने? जलती हुई लाश देखी। पत्नी का कहना है कि शरीर पे किसी प्रकार का कोई धब्बा उब्बा, जिस प्रकार अगर फांसी लगाते हैं तो गले में निशान। अब हम लोगों को नहीं देखने दिया गया। उनका ये कहना है कि गोलियों के निशान देखे गए शरीर में, पेट के नीचे और ऊपर, पेट के ऊपर। अब ये तो ना हम देखे थे, क्योंकि इन्होंने बॉडी को एक बार शायद देखा था। अब ये अच्छी तरह जानती हैं, हम लोगों को तो पोस्टमार्टम के बाद भी लाश को नहीं देखने दिया गया। क्या लगता है आपको कि इंसाफ मिलेगा? जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन आमतौर पर यहाँ देखा जाता है, कई बार इस प्रकार का मामला हो गया, पूर्ण रूप से लीपापोती कर दी गई है। संघर्ष की जरूरत है, बगैर संघर्ष से कोई न्याय मिलने वाला नहीं। संघर्ष के लिए आप लोग तैयार हैं? परिवार हम लोग संघर्ष के लिए तैयार हैं और संघर्ष के लिए करेंगे। हम लोग ज्ञापन भी देंगे, आवश्यकता पड़ी जिस स्तर का संघर्ष करने की जरूरत पड़ी उस स्तर का संघर्ष करेंगे। और माननीय योगी जी से एक संदेश और सरकार से एक संदेश है कि इस तरह की घटना, आप राम राज की बात करते हैं और आपके राम राज में इस तरह की घटना हो रही है, और ज़बरदस्ती जब खास करके ओबीसी एससी एसटी के मामले जब आते हैं उनको दिन में दफना दिया जाता है, और तमाम घटनाएं हुई हैं उनको रात में छोड़ रोक करके दिन में दफनाया जाता है। हमारे लोगों को रात में ज़बरदस्ती दफनाया जाता है, हमें नहीं दिया जाता। इस तरह की घटना जो हो रही है संज्ञान में नहीं लेंगे, और तमाम जगह घटना होती है वहाँ किस तरह से पेश आते हैं, मेरे साथ किस तरह भेदभाव हो रहा है, ये भेदभाव खत्म करें, अन्यथा मिट जाएंगे। भेदभाव खत्म करें और किस तरीके से परिवार को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो हम रखेंगे। वीडियो में आप बने रहें, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।